हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 3। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। संध्या समय जब रेलगाड़ी बनारस से चली तो यशोदानंदन ने चक्रधर से पूछा, क्यों भैया, तुम्हारी राय में झूठ बोलना किसी दशा में क्षम्य है या नहीं? चक्रधर ने विस्मित होकर कहा, मैं तो समझता हूं नहीं। यशोदानंदन ने पूछा, किसी भी दशा में नहीं? चक्रधर बोले, मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी दशा में नहीं। हालांकि कुछ लोग परोपकार के लिए असत्य को क्षम्य समझते हैं। यशोदानंदन बोले, मैं भी उन्हीं लोगों में हूं। मेरा ख्याल है कि पूरा वृत्तांत सुनकर शायद आप भी मुझसे सहमत हो जाएं। मैंने अहिल्या के विषय में आपसे झूठी बातें कही हैं। वह वास्तव में मेरी लड़की नहीं है। उसके माता पिता का हमें कुछ भी पता नहीं। चक्रधर ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, तो फिर आपके यहाँ कैसे आई? यशोदानंदन बोले, विचित्र कथा है। 15 वर्ष हुए एक बार सूर्य ग्रहण लगा था। मैं उन दिनों कॉलेज में था। हमारी एक सेवा समिति थी। हम लोग उसी स्नान के अवसर पर यात्रियों की सेवा करने प्रयाग आए थे। तुम तो उस वक्त बहुत छोटे से रहे होंगे। इतना बड़ा मेला फिर नहीं लगा। वहीं हमें यह लड़की एक नाली में पड़ी रोती मिली। न जाने उसके माँ बाप नदी में डूब गए या भीड़ से कुचल गए। बहुत खोज की पर उनका पता न लगा। विवश होकर उसे साथ लेते गए। 4-5 वर्ष तक तो उसे अनाथालय में रखा। लेकिन जब कार्यकर्ताओं की फूट के कारण अनाथालय बंद हो गया तो अपने ही घर में उसका पालन पोषण करने लगा। जन्म से ना हो पर संस्कारों से वह हमारी लड़की है। उसके कुलीन होने में भी संदेह नहीं। उसका शील, स्वभाव और चातुर्य देखकर अच्छे अच्छे घरों की स्त्रियां चकित रह जाती हैं। मैं इधर 1 साल से उसके लिए योग्य वर की तलाश में था। ऐसा आदमी चाहता था जो स्थिति को जानकर उसे सहर्ष स्वीकार करे और पाकर अपने को धन्य समझे। पत्रों में आपके लेख देखकर और आपके सेवा कार्य की प्रशंसा सुनकर मेरी धारणा हो गई कि आप ही उसके लिए सबसे योग्य हैं। यह निश्चय करके आपके यहाँ आया। मैंने आपसे सारा वृत्तांत कह दिया। अब आपको अख्तियार है उसे अपनाएं या त्यागें। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि ऐसा रत्न आप फिर ना पाएंगे। मैं यह जानता हूँ कि आपके पिताजी को यह बात असह्य होगी, पर यह भी जानता हूँ कि वीरात्माएं सत्कार्य में विरोध की परवाह नहीं करती और अंत में उस पर विजय ही पाती हैं। चक्रधर गहरे विचार में पड़ गए। एक तरफ अहिल्या का अनुपम सौंदर्य और उज्जवल चरित्र था, दूसरी ओर माता पिता का विरोध और लोक निंदा का भय। मन में तर्क संग्राम होने लगा। यशोदानंदन ने उन्हें असमंजस में पड़े देखकर कहा, आप चिंतित दिख पड़ते हैं और चिंता की बात भी है, लेकिन जब आप जैसे सुशिक्षित और उदार पुरुष विरोध और भय के कारण कर्तव्य और न्याय से मुंह मोड़ें तो फिर हमारा उद्धार हो चुका। मैं आपसे सच कहता हूँ, यदि मेरे 2 पुत्रों में से एक भी कुंवारा होता और अहिल्या उसे स्वीकार करती तो मैं बड़े हर्ष से उसका विवाह उससे कर देता। आपके सामाजिक विचारों की स्वतंत्रता का परिचय पाकर ही मैंने आपके ऊपर इस बालिका के उद्धार का भार रखा है, और यदि आपने अपने कर्तव्य को ना समझा तो मैं नहीं कह सकता उस अबला की क्या दशा होगी। चक्रधर रूप लावण्य की ओर से तो आंखें बंद कर सकते थे, लेकिन उद्धार के भाव को दबाना उनके लिए असंभव था। वह स्वतंत्रता के उपासक थे और निर्भीकता स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। उनके मन ने कहा, क्या यह काम ऐसा है कि समाज हंसे? समाज को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर ऐसे काम के लिए कोई मेरा तिरस्कार करे तो मैं तृण बराबर भी उसकी परवाह न करूंगा, चाहे वह मेरे माता पिता ही हों। दृढ़ भाव से बोले, मेरी ओर से आप जरा भी शंका ना करें। मैं इतना भीरू नहीं हूं कि ऐसे कामों में समाज निंदा से डरूं। माता पिता को प्रसन्न रखना मेरा धर्म है, लेकिन कर्तव्य और न्याय की हत्या करके नहीं। कर्तव्य के सामने माता पिता की इच्छा का मूल्य नहीं है। यशोदानंदन ने चक्रधर को गले लगाते हुए कहा, भैया, तुमसे ऐसी ही आशा थी। यह कहकर यशोदानंदन ने अपना सितार उठा लिया और बजाने लगे।
चक्रधर को कभी सितार की ध्वनि इतनी प्रिय, इतनी मधुर न लगी थी और न चांदनी कभी इतनी सुहृदय और विहसित। दाएं बाएं चांदनी छिटकी हुई थी और उसकी मंद छटा में अहिल्या रेलगाड़ी के साथ अगणित रूप धारण किए दौड़ती चली जाती थी। कभी वह उछलकर आकाश जा पहुंचती थी, कभी नदियों की चंद्र चंचल तरंगों में। यशोदा नंदन को न कभी इतना उल्लास हुआ था, न चक्रधर को कभी इतना गर्व। दोनों आनंद कल्पना में डूबे हुए थे। गाड़ी आगरे पहुंची तो दिन निकल आया था। सुनहरा नगर हरे भरे कुंजों के बीच में विश्राम कर रहा था, मानो बालक माता की गोद में सोया हो। इस नगर को देखते ही चक्रधर को कितनी ही ऐतिहासिक घटनाएं याद आ गई। सारा नगर किसी उजड़े हुए घर की भांति श्रीहीन हो रहा था। मुंशी यशोदानंदन अभी कुलियों को पुकार रहे थे कि उनकी निगाह पुलिस के सिपाहियों पर पड़ी। चारों तरफ पहरा था। मुसाफिरों के बिस्तरे, संदूक खोल खोल कर देखे जाने लगे। एक थानेदार ने यशोदानंदन का भी असबाब देखना शुरू किया। यशोदानंदन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों साहब, आज यह सख्ती क्यों है? थानेदार बोला, आप लोगों ने जो कांटे बोए हैं उन्हीं का फल है। शहर में फसाद हो गया है। यशोदानंदन बोले, अभी 3 दिन पहले तो अमन का राज्य था, यह भूत कहाँ से उठ खड़ा हुआ? इतने में समिति का एक सेवक दौड़ता हुआ आ पहुंचा। यशोदानंदन ने आगे बढ़कर पूछा, क्यों राधा मोहन, यह क्या मामला हो गया? अभी जिस दिन मैं गया हूँ उस दिन तक तो दंगे का कोई लक्षण न था। राधा बोला, जिस दिन आप गए उसी दिन पंजाब से मौलवी दीन मोहम्मद साहब का आगमन हुआ। खुले मैदान में मुसलमानों का एक बड़ा जलसा हुआ। उसमें मौलाना साहब ने ना जाने क्या जहर उगला कि तभी से मुसलमानों को कुर्बानी की धुन सवार है। इधर हिंदुओं को भी यह जिद है कि चाहे खून की नदी बह जाए पर कुर्बानी ना होने पाएगी। दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं। हम लोग तो समझाकर हार गए। यशोदानंदन ने पूछा, ख्वाजा महमूद कुछ ना बोले? राधा बोला, वही तो उस जलसे के प्रधान थे। यशोदानंदन आंखें फाड़कर बोले, ख्वाजा महमूद? राधा बोला, जी हाँ, ख्वाजा महमूद। आप उन्हें फरिश्ता समझें, असल में वे रंगे सियार हैं। हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि इनसे होशियार रहिए, लेकिन आपको न जाने क्यों उन पर इतना विश्वास था। यशोदानंदन ने आत्मग्लानि से पीड़ित होकर कहा, जिस आदमी को आज 25 बरसों से देखता आता हूँ, जिसके साथ कॉलेज में पढ़ा, जो इसी समिति का किसी जमाने में मेंबर था, उस पर कैसे विश्वास न करता? दुनिया कुछ कहे पर मुझे ख्वाजा महमूद पर कभी शक न होगा। राधा बोला, आपको अख्तियार है कि उन्हें देवता समझें, मगर अभी आप देखेंगे कि वो कितनी मुस्तैदी से कुर्बानी की तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने देहातों से लठैत बुलाए हैं, उन्हीं ने गौएं मोल ले ली हैं और उन्हीं के द्वार पर कुर्बानी होने जा रही है। यशोदानंदन बोले, ख्वाजा महमूद के द्वार पर कुर्बानी होगी? उनके द्वार पर इससे पहले या तो मेरी कुर्बानी हो जाएगी या ख्वाजा महमूद की। तांगे वाले को बुलाओ। राधा बोला, बहुत अच्छा हो यदि आप इस समय यहीं ठहर जाएं। यशोदानंदन बोले, वाह, शहर में आग लगी हुई है और तुम कहते हो मैं यहीं रह जाऊं? जो औरों पर बीतेगी वही मुझ पर भी बीतेगी, इससे क्या भागना? तुम लोगों ने बड़ी भूल की कि मुझे पहले से सूचना ना दी। राधा बोला, कल दोपहर तक तो हमें खुद ही ना मालूम था कि क्या गुल खिल रहा है। ख्वाजा साहब के पास गए तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि कुर्बानी ना होने पाएगी। आप लोग इत्मीनान रखें। हमसे तो यह कहा। उधर शाम को ही लठैत आ पहुंचे और मुसलमानों का डेपुटेशन सिटी मजिस्ट्रेट के पास कुर्बानी की सूचना देने पहुंच गया। यशोदानंदन ने पूछा, महमूद भी डेपुटेशन में थे? राधा बोला, वही तो उसके कर्ता धर्ता थे, भला वही क्यों ना होते? हमारा तो विचार है कि वही इस फसाद की जड़ हैं। यशोदानंदन बोले, अगर महमूद में सचमुच काया पलट हो गया है तो मैं यही कहूंगा कि धर्म से ज्यादा द्वेष पैदा करने वाली वस्तु संसार में नहीं और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो महमूद में द्वेष के भाव पैदा कर सके। चलो पहले उन्हीं से बातें होंगी। मेरे द्वार पर तो इस वक्त बड़ा जमाव होगा। राधा बोला, जी हाँ, इधर आपके द्वार पर जमाव है, उधर ख्वाजा साहब के, बीच में थोड़ी सी जगह खाली है। तीनों आदमी तांगे पर बैठ कर चले। सड़कों पर पुलिस के जवान चक्कर लगा रहे थे।
मुसाफिरों की छड़ियां छीन दी जाती थी। 2-4 आदमी भी साथ ना खड़े होने पाते थे। सिपाही तुरंत ललकारता था। दुकानें बंद थी। कुंजड़े भी साग बेचते न नजर आते थे। हाँ, गलियों में लोग जमा होकर बातें कर रहे थे। कुछ दूर तक तीनों आदमी मौन धारण किए बैठे रहे। चक्रधर शंकित होकर इधर उधर ताक रहे थे। जरा भी घोड़ा रुक जाता तो उनका दिल धड़कने लगता कि किसी ने तांगा रोक तो नहीं लिया। लेकिन यशोदानंदन के मुख पर ग्लानि का गहरा चिन्ह दिखाई दे रहा था। उनके मोहल्ले में आज तक कभी कुर्बानी न हुई थी। हिंदू और मुसलमान का भेद ही न मालूम होता था। उन्हें आश्चर्य होता था कि और शहरों में कैसे हिंदू मुसलमानों में झगड़े हो जाते हैं, और 3 ही दिन में यह नौबत आ गई। सहसा उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, राधा मोहन, देखो मैं तो यहीं उतर जाता हूँ। जरा महमूद से मिलूंगा। तुम इन बाबू साहब को लेकर घर जाओ। आप मेरे एक मित्र के लड़के हैं, यहाँ सैर करने आए हैं। बैठक में आपकी चारपाई डलवा देना, और देखो अगर दैव संयोग से मैं लौट कर ना आ सकूं तो घबराने की बात नहीं। जब लोग खून खच्चर करने पर तुले हुए हैं तो सब कुछ संभव है, और मैं उन आदमियों में नहीं हूं कि गौ हत्या होते देखूं और शांत खड़ा रहूं। अगर मैं लौट कर ना आ सकूं तो तुम घर में कहला देना कि अहिल्या का पाणी ग्रहण आप ही के साथ कर दिया जाए। यह कहकर उन्होंने कोचवान से तांगा रोकने को कहा। चक्रधर बोले, मैं भी आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। यशोदानंदन ने जवाब दिया, नहीं भैया, तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। तुम चलो, मैं भी अभी आता हूँ। चक्रधर बोले, क्या आप समझते हैं कि गौरक्षा आप ही का धर्म है, मेरा धर्म नहीं? यशोदानंदन बोले, नहीं, यह बात नहीं है बेटा, तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। इस वक्त तांगा धीरे धीरे ख्वाजा महमूद के मकान के सामने आ पहुंचा। हजारों आदमियों का जमाव था। यद्यपि किसी के हाथ में लाठी या डंडे न थे, पर उनके मुख जिहाद के जोश से तमतमाए हुए थे। यशोदानंदन को देखते ही कई आदमी उनकी तरफ लपके, लेकिन जब उन्होंने जोर से कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, कहाँ है ख्वाजा महमूद, मुमकिन हो तो जरा उन्हें बुला लो, तो लोग हट गए। जरा देर में एक लंबा सा आदमी गाढ़े की अचकन पहने आकर खड़ा हो गया। भरा हुआ बदन था, लंबी दाढ़ी जिसके कुछ बाल खिचड़ी हो गए थे, और गोरा रंग। मुख से शिष्टता झलक रही थी। यही ख्वाजा महमूद थे। यशोदानंदन ने त्योरियां बदलकर कहा, क्यों ख्वाजा साहब, आपको याद है इस मोहल्ले में कभी कुर्बानी हुई हो? महमूद बोले, जी नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है यहाँ कभी कुर्बानी नहीं हुई। यशोदानंदन बोले, तो फिर आज आप यहाँ कुर्बानी करने की नई रस्म क्यों निकाल रहे हैं? महमूद बोले, इसलिए कि कुर्बानी करना हमारा हक है। अब तक हम आपके जज्बात का लिहाज करते थे, अपने माने हुए हक भूल गए थे, लेकिन जब आप लोग अपने हकों के सामने हमारे जज्बात की परवाह नहीं करते, तो कोई वजह नहीं कि हम अपने हकों के सामने आपके जज्बात की परवाह करें। मुसलमानों की शुद्धि करने का आपको पूरा हक हासिल है, लेकिन कम से कम 500 बरसों में आपके यहाँ शुद्धि की कोई मिसाल नहीं मिलती। आप लोगों ने एक मुर्दा हक को जिंदा किया है, इसलिए ना कि मुसलमानों की ताकत और असर कम हो जाए। जब आप हमें जेर करने के लिए नए नए हथियार निकाल रहे हैं, तो हमारे लिए इसके सिवा और क्या चारा है कि अपने हथियारों को दूनी ताकत से चलाएं? यशोदानंदन बोले, इसके यह मानी है कि कल आप हमारे द्वारों पर, हमारे मंदिरों के सामने कुर्बानी करें और हम चुपचाप देखा करें? आप यहाँ हरगिज कुर्बानी नहीं कर सकते, और करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपके सिर होगी। यह कहकर यशोदानंदन फिर तांगे पर बैठे। 10-5 आदमियों ने तांगे को रोकना चाहा, पर कोचवान ने घोड़ा तेज कर दिया। दम के दम तांगा उड़ता हुआ यशोदानंदन के द्वार पर पहुंच गया, जहां हजारों आदमी खड़े थे। इन्हें देखते ही चारों तरफ हलचल मच गई। लोगों ने चारों तरफ से आकर उन्हें घेर लिया। अभी तक फौज का अफसर न था। फौज दुविधा में पड़ी हुई थी। समझ में न आता था कि क्या करें। सेनापति के आते ही सिपाहियों में जान सी पड़ गई, जैसे सूखे धान में पानी पड़ जाए। यशोदानंदन तांगे से उतर पड़े और ललकार कर बोले, क्यों भाइयों, क्या विचार है? यह कुर्बानी होगी? आप जानते हैं इस मोहल्ले में आज तक कभी कुर्बानी नहीं हुई। अगर आज हम यहाँ कुर्बानी करने देंगे तो कौन कह सकता है कि कल को हमारे मंदिर के सामने गौ हत्या ना होगी। कई आवाजें एक साथ आई,
हम मर मिटेंगे पर यहाँ कुर्बानी ना होने देंगे। यशोदानंदन बोले, खूब सोच लो क्या करने जा रहे हो। वह लोग सब तरह से लैस हैं। ऐसा ना हो कि तुम लाठियों के पहले ही वार में वहां से भाग खड़े हों। कई आवाजें एक साथ आई। भाइयों सुन लो, अगर कोई पीछे कदम हटाएगा तो उसे गौ हत्या का पाप लगेगा। एक सिख जवान बोला, अजी देखिए छक्के छुड़ा देंगे। एक पंजाबी हिंदू बोला, एक एक की गर्दन तोड़ के रख दूंगा। आदमियों को यूं उत्तेजित करके यशोदानंदन आगे बढ़े और जनता महावीर और श्री रामचंद्र की जय ध्वनि से वायुमंडल को कंपायमान करती हुई उनके पीछे चली। उधर मुसलमानों ने भी डंडे संभाले। करीब था कि दोनों दलों में मुठभेड़ हो जाए कि एकाएक चक्रधर आगे बढ़कर यशोदानंदन के सामने खड़े हो गए और विनीत किंतु दृढ़ भाव से बोले, आप अगर उधर जाते हैं तो मेरी छाती पर पांव रखकर जाइए, मेरे देखते यह अनर्थ ना होने पाएगा। यशोदानंदन ने चिढ़कर कहा, हट जाओ, अगर एक भी क्षण की देर हुई तो फिर पछताने के सिवा और कुछ हाथ ना आएगा। चक्रधर बोले, आप लोग वहां जाकर करेंगे क्या? यशोदानंदन बोले, हम इन जालिमों से गौ को छीन लेंगे। चक्रधर बोले, अहिंसा का नियम गौओं के लिए ही नहीं मनुष्यों के लिए भी तो है। यशोदानंदन बोले, कैसी बातें करते हो जी? क्या यहाँ खड़े होकर अपनी आंखों से गौ की हत्या होते देखें? चक्रधर बोले, अगर आप एक बार दिल थाम कर देख लेंगे तो यकीन है कि फिर आपको कभी यह दृश्य न देखना पड़े। यशोदानंदन बोले, हम इतने उदार नहीं हैं। चक्रधर बोले, ऐसे अवसर पर भी? यशोदानंदन बोले, हम महान से महान उद्देश्य के लिए भी यह मूल्य नहीं दे सकते। इन दामों स्वर्ग भी महंगा है। चक्रधर बोले, मित्रों जरा विचार से काम लो। कई आवाजें एक साथ आई, विचार से काम लेना कायरों का काम है। एक सिख जवान बोला, जब डंडे से काम लेने का मौका आए तो विचार को बंद करके रख देना चाहिए। चक्रधर बोले, तो फिर जाइए, लेकिन उस गौ को बचाने के लिए आपको अपने एक भाई का खून करना पड़ेगा। सहसा एक पत्थर किसी की तरफ से आकर चक्रधर के सिर में लगा। खून की धारा बह निकली। चक्रधर अपनी जगह से हिले नहीं, सिर थाम कर बोले, अगर मेरे रक्त से आपकी क्रोधाग्नि शांत होती हो तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मेरा खून और कई जानों की रक्षा कर सके तो इससे उत्तम कौन मृत्यु होगी। फिर दूसरा पत्थर आया, पर अब की चक्रधर को चोट न लगी। पत्थर कान के पास से निकल गया। यशोदानंदन गरज कर बोले, यह कौन पत्थर फेंक रहा है? सामने क्यों नहीं आता? क्या वह समझता है कि उसी ने गौरक्षा का ठेका ले लिया है? अगर वह बड़ा वीर है तो क्यों नहीं चंद कदम आगे आकर अपनी वीरता दिखाता? पीछे खड़ा पत्थर क्यों फेंकता है? एक आवाज आई, धर्मद्रोहियों को मारना अधर्म नहीं है। यशोदानंदन बोले, जिसे तुम धर्म का द्रोही समझते हो वह तुमसे कहीं सच्चा हिंदू है। फिर एक आवाज आई, सच्चे हिंदू वही तो होते हैं जो मौके पर बगले झांकने लगे और शहर छोड़कर 2-4 दिन के लिए खिसक जाएं। कई आदमी एक साथ बोले, यह कौन मंत्री पर आक्षेप कर रहा है? कोई उसकी जबान पकड़कर क्यों नहीं खींच लेता? यशोदानंदन बोले, आप लोग सुन रहे हैं मुझ पर कैसे कैसे दोष लगाए जा रहे हैं। मैं सच्चा हिंदू नहीं हूँ। मैं मौका पड़ने पर बगले झांकता हूँ और जान बचाने के लिए शहर से भाग जाता हूँ। ऐसा आदमी आपका मंत्री बनने के योग्य नहीं है। आप उस आदमी को अपना मंत्री बनाए जिसे आप सच्चा हिंदू समझते हो। मैं धर्म से पहले अपने आत्मगौरव की रक्षा करना चाहता हूँ। कई आदमी एक साथ बोले, महाशय आपको ऐसे मुंहफट आदमियों की बात का ख्याल न करना चाहिए। यशोदानंदन बोले, यह मेरी 25 बरसों की सेवा का उपहार है। जिस सेवा का फल अपमान हो उसे दूर से ही मेरा सलाम है। यह कहते हुए मुंशी यशोदानंदन घर की तरफ चले। कई आदमियों ने उन्हें रोकना चाहा, कई आदमी उनके पैरों पड़ने लगे, लेकिन उन्होंने एक न मानी। वह तेजस्वी आदमी थे, अपनी संस्था पर स्वेच्छाचारी राजाओं की भांति शासन करना चाहते थे। आलोचनाओं को सहन करने की उनमें सामर्थ्य ही ना थी। उनके जाते ही यहाँ आपस में तू तू मैं मैं होने लगी, एक दूसरे पर आक्षेप करने लगे, यहाँ तक कि 2-4 आदमियों से हाथापाई भी हो गई। चक्रधर ने जब देखा कि इधर से अब कोई शंका नहीं है तो वह लपक कर मुसलमानों के सामने आ पहुंचे और उच्च स्वर में बोले, हजरात मैं कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता हूँ।
एक आदमी बोला, सुनो सुनो, यही तो अभी हिंदुओं के सामने खड़ा था। दूसरा आदमी बोला, दुश्मनों के कदम उखड़ गए, सब भागे जा रहे हैं। तीसरा बोला, इसी ने शायद उन्हें समझा बुझाकर हटा दिया है, देखे क्या कहता है। चक्रधर बोले, अगर इस गाय की कुर्बानी करना आप अपना मजहबी फर्ज समझते हो तो शौक से कीजिए, मैं आपके मजहबी मामले में दखल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्या यह लाजमी है कि इसी जगह कुर्बानी की जाए? एक आदमी बोला, हमारी खुशी है, जहां चाहेंगे कुर्बानी करेंगे, तुमसे मतलब? चक्रधर बोले, बेशक मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन इस्लाम की जो इज्जत मेरे दिल में है वह मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रही है। इस्लाम ने कभी दूसरे मजहब वालों की दिलजारी नहीं की, उसने हमेशा दूसरों के जज्बात का एहतराम किया है। बगदाद और रूस, स्पेन और मिस्र की तारीखें उस मजहबी आज़ादी की शाहिद हैं जो इस्लाम ने उन्हें अदा की थी। अगर आप हिंदू जज्बात का लिहाज करके किसी दूसरी जगह कुर्बानी करें तो यकीनन इस्लाम के वकार में फर्क ना आएगा। एक मौलवी ने जोर देकर कहा, ऐसी मीठी मीठी बातें हमने बहुत सुनी हैं, कुर्बानी यही होगी। जब दूसरे हमारे ऊपर जब्र करते हैं तो हम उनके जज्बात का क्यों लिहाज करें? ख्वाजा महमूद बड़े गौर से चक्रधर की बातें सुन रहे थे। मौलवी साहब की उद्दंडता पर चिढ़कर बोले, क्या शरीयत का हुक्म है कि कुर्बानी यही हो, किसी दूसरी जगह नहीं की जा सकती? मौलवी साहब ने ख्वाजा महमूद की तरफ अविश्वास की दृष्टि से देखकर कहा, मजहब के मामले में उल्मा के सिवा और किसी को दखल देने का मजाज नहीं है। ख्वाजा बोले, बुरा ना मानिएगा मौलवी साहब, अगर 10 सिपाही यहाँ आकर खड़े हो जाएं तो बगले झांकने लगिएगा। मौलवी बोले, किसकी मजाल है कि हमारे दीन और उमूर में मजाहमत करे? ख्वाजा बोले, आपको तो अपने हलवे मांडे से काम है, जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर आएगी, दुकानें तो हमारी लुटेंगी, आपके पास फटे बोरिए और फूटे बंधने के सिवा और क्या रखा है? जब वे लोग मसलहत देखकर किनारा कर गए तो हमें भी अपनी जिद से बाज आ जाना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि वे लोग आपसे डरकर भागे? हमारे से दुगने आदमी अगर चढ़ आते तो संभालना मुश्किल हो जाता। मौलवी बोले, जनाब, जिहाद करना कोई खालाजी का घर नहीं, आप दुनिया के बंदे हैं, दीन हकीकत क्या समझें? ख्वाजा बोले, बजा है, आपकी शहादत तो कहीं नहीं गई है, जिल्लत तो हमारी है। मौलवी बोले, भाइयों, आप लोग ख्वाजा साहब की ज्यादती देख रहे हैं, आप ही फैसला कीजिए कि दीन मामलात में उल्मा का फैसला वाजिब है या उमरा का। एक मोटे ताजे दढ़ियल आदमी ने कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, उमरा को दीन से कोई सरोकार नहीं। यह सुनते ही एक आदमी बड़ा सा छुरा लेकर निकल पड़ा और कई आदमी गाय की सींगें पकड़ने लगे। गाय अब तक तो चुपचाप खड़ी थी, छुरा देखते ही वह छटपटाने लगी। चक्रधर यह दृश्य देखकर तिलमिला उठे, निराशा और क्रोध से कांपते हुए बोले, भाइयों, एक गरीब बेकस जानवर को मारना बहादुरी नहीं, खुदा बेकसों के खून से खुश नहीं होता। अगर जवां मर्दी दिखानी है तो किसी शेर का शिकार करो, किसी चीते को मारो, किसी जंगली सुअर का पीछा करो, उसकी कुर्बानी से मुमकिन है खुदा खुश हो। जब तक हिंदू सामने खड़े थे किसी की हिम्मत ना पड़ी कि छुरा हाथ में लेता, जब वे चले गए तो आप लोग शेर हो गए। एक आदमी बोला, तो क्यों चले गए, मैदान में खड़े क्यों ना रहे, गौरक्षा का जोश दिखाते, दुम दबाकर भाग क्यों खड़े हुए? चक्रधर बोले, भाग नहीं खड़े हुए और न लड़ने में वे आपसे कम ही हैं। उनकी समझ में यह बात आ गई कि जानवर की हिमायत में इंसान का खून बहाना इंसान को मुनासिब नहीं। मौलवी बोले, शुक्र है उन्हें इतनी समझ तो आई। चक्रधर बोले, लेकिन आप अभी तक उनकी दिलजारी पर कमर बांधे हुए हैं। खैर, आपको अख्तियार है, जो चाहे करें, मगर मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि यह दिलजारी एक दिन रंग लाएगी। यह ना समझिए कि इस वक्त कोई हिंदू मैदान में नहीं है। हर एक कुर्बानी हिंदुस्तान के 21 करोड़ हिंदुओं के दिलों में जख्म कर देती है और इतनी बड़ी तादाद के दिलों को दुखाना बड़ी से बड़ी कौम के लिए भी एक दिन पछतावे का बाइस हो सकता है। अगर आपकी गिजा है तो शौक से खाइए, लाखों गौएं रोज कत्ल होती हैं, हिंदू सिर नहीं उठाते। फिर यह कैसे मुमकिन है कि वह आपके मजहबी मामले में दखल दें? हिंदुओं से ज्यादा बेतअस्सुब कौम दुनिया में नहीं है, लेकिन जब आप उनकी दिलजारी और
महज दिलजारी के लिए कुर्बानी करते हैं तो उनको जरूर सदमा होता है और उनके दिलों में जो शोला उठता है उसका आप कयास नहीं कर सकते। अगर आपको यकीन ना आए तो देख लीजिए कि गाय के साथ ही एक हिंदू कितनी खुशी से अपनी जान दे देता है। यह कहते हुए चक्रधर ने तेजी से लपक कर गाय की गर्दन पकड़ ली और बोले, आज आपको इस गौ के साथ एक इंसान की भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। सभी आदमी चकित होकर चक्रधर की ओर ताकने लगे। मौलवी साहब ने क्रोध से उन्मत्त होकर कहा, कलाम पाक की कसम, हट जाओ वरना गजब हो जाएगा। चक्रधर बोले, हो जाने दीजिए, खुदा की यही मर्जी है कि आज गाय के साथ मेरी भी कुर्बानी हो तो हो जाए। ख्वाजा महमूद बोले, क्यों भाई, तुम्हारा घर कहाँ है? चक्रधर बोले, परदेसी मुसाफिर हूँ। ख्वाजा बोले, कसम खुदा की, तुम जैसा दिलेर आदमी नहीं देखा। नाम के लिए तो गाय को माता कहने वाले बहुत हैं, पर ऐसे विरले ही देखे जो गौ के पीछे जान लड़ा दें। तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? चक्रधर बोले, मैं एक खुदा का कायल हूँ, वही सारे जहान का खालिक और मालिक है, फिर और किस पर ईमान लाऊं? ख्वाजा बोले, वल्लाह, तब तो तुम सच्चे मुसलमान हो। हमारे हजरत को अल्लाह ताला का रसूल मानते हो? चक्रधर बोले, बेशक मानता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ और उनकी तौहीद का कायल हूँ। ख्वाजा बोले, हमारे साथ खाने पीने से परहेज तो नहीं करते? चक्रधर बोले, जरूर करता हूँ, उसी तरह जैसे किसी ब्राह्मण के साथ खाने से परहेज करता हूँ, अगर वह पाक साफ ना हो। ख्वाजा बोले, काश तुम जैसे समझदार तुम्हारे और भाई भी होते, मगर यहाँ तो लोग हमें मलिच्छ कहते हैं, यहाँ तक कि हमें कुत्तों से भी नजीज समझते हैं। उनकी थालियों में कुत्ते खाते हैं, पर मुसलमान उनके गिलास में पानी नहीं पी सकता। वल्लाह, आपसे मिलकर दिल खुश हो गया। अब कुछ कुछ उम्मीद हो रही है कि शायद दोनों कौमों में इत्तेफाक हो जाए। अब आप जाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुर्बानी ना होगी। चक्रधर बोले, और साहबों से तो पूछिए। कई आवाजें एक साथ आई, होती तो जरूर, लेकिन अब ना होगी, आप वाकई दिलेर आदमी हैं। ख्वाजा बोले, यहाँ आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैं आपसे मिलूंगा। चक्रधर बोले, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे, मैं खुद ही हाजिर हो जाऊंगा। ख्वाजा महमूद ने चक्रधर को गले लगाकर रुखसत किया। इधर उसी वक्त गाय की पगहिया खोल दी गई। वह जान लेकर भागी और लोग भी इस नौजवान की हिम्मत और जमा मर्दी की तारीफ करते हुए चले गए। चक्रधर को आते देखकर यशोदानंदन अपने कमरे से निकल आए और उन्हें छाती से लगाते हुए बोले, भैया, आज तुम्हारा धैर्य और साहस देखकर मैं दंग रह गया। तुम्हें देखकर मुझे अपने ऊपर लज्जा आ रही है। तुमने आज हमारी लाज रख ली। अगर यहाँ कुर्बानी हो जाती तो हम मुंह दिखाने लायक भी न रहते। एक बूढ़ा आदमी बोला, आज तुमने वह काम कर दिखाया जो सैकड़ों आदमियों के रक्तपात से भी ना होता। चक्रधर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया। यह उन लोगों की शराफत थी कि उन्होंने अनुनय विनय सुन ली। यशोदानंदन बोले, अरे भाई, रोने का भी तो कोई ढंग होता है। अनुनय विनय हमने भी सैकड़ों ही बार की, लेकिन हर दफे गुत्थी और उलझती ही गई। आइए, आपके घाव की मरहम पट्टी तो हो जाए। चक्रधर को कमरे में बैठाकर यशोदानंदन ने घर में जाकर अपनी स्त्री बागेश्वरी से कहा, आज मेरे एक दोस्त की दावत करनी होगी, भोजन खूब दिल लगाकर बनाना। अहिल्या, आज तुम्हारी पाक परीक्षा होगी। अहिल्या बोली, वह कौन आदमी था दादा जिसने मुसलमानों के हाथों से गौ की रक्षा की? यशोदानंदन बोले, वही तो मेरे दोस्त हैं जिनकी दावत करने को कह रहा हूँ। बेचारे रास्ते में मिल गए, यहाँ सैर करने आए हैं, मसूरी जाएंगे। अहिल्या बागेश्वरी से बोली, अम्मा, जरा उन्हें अंदर बुला लेना, हम भी दर्शन करेंगे। दादा, मैं कोठे पर बैठी सब तमाशा देख रही थी। जब हिंदुओं ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू किया तो ऐसा क्रोध आता था कि वहीं से फटकारूं। बेचारे के सिर से खून निकलने लगा, लेकिन वह जरा भी ना बोले। जब वह मुसलमानों के सामने आकर खड़े हुए तो मेरा कलेजा धड़कने लगा कि कहीं सब के सब उन पर टूट ना पड़े। बड़े ही साहसी आदमी मालूम होते हैं। सिर में चोट आई है क्या? यशोदानंदन बोले, हाँ, खून जम गया है, लेकिन उन्हें उसकी कुछ परवाह ही नहीं। डॉक्टर को बुला रहा हूँ। बागेश्वरी बोली, खा पी चुके तो जरा देर के लिए यहीं भेज देना।
मेरे लड़कों की जोड़ी तो है। यशोदानंदन बोले, अच्छी बात है, जरा सफाई कर लेना। पड़ोस में एक डॉक्टर रहते थे। यशोदानंदन ने उन्हें बुलाकर घाव पर पट्टी बंधवा दी। फिर देर तक बातें होती रही। धीरे धीरे सारा मोहल्ला जमा हो गया। कई श्रद्धालु जनों ने तो चक्रधर के चरण छुए। आखिर भोजन का समय आया। जब लोग खाने बैठे तो यशोदानंदन ने कहा, देखो भाई, बाबूजी से जो कहना हो कह लो, फिर मुझसे शिकायत ना करना कि तुम उन्हें नहीं लाए। बाबूजी, इस घर की तथा मोहल्ले की कई स्त्रियों की इच्छा है कि आपके दर्शन करें। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? बागेश्वरी बोली, हाँ बेटा, जरा देर के लिए चले आना, नहीं तो अपने घर जाके कहोगे कि मैंने जिन लोगों के लिए जान लड़ा दी उन्होंने बात भी ना पूछी। चक्रधर ने शर्माते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी जो खातिर की है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके लिए मैं सदैव आपका एहसान मानता रहूंगा। ज्यों ही लोग चौके से उठे, अहिल्या ने कमरे की सफाई करनी शुरू की। दीवार की तस्वीरें साफ की, फर्श फिर से झाड़ कर बिछाया। एक छोटी सी मेज पर फूलों का गिलास रख दिया। एक कोने में अगरबत्ती जलाकर रख दी। पान बनाकर तश्तरी में रखे। इन कामों से फुर्सत पाकर उसने एकांत में बैठकर फूलों की माला गूंथनी शुरू की। मन में सोचती थी कि ना जाने कौन है, स्वभाव कितना सरल है, लजाने में तो औरतों से भी बढ़े हुए हैं। खाना खा चुके पर सिर न उठाया। देखने में ब्राह्मण मालूम होते हैं। चेहरा देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वह इतने साहसी होंगे। सहसा बागेश्वरी ने आकर कहा, बेटी, दोनों आदमी आ रहे हैं, साड़ी तो बदल लो। अहिल्या उफ करके रह गई। हाँ, उसकी छाती में धड़कन होने लगी। एक क्षण में यशोदानंदन जी चक्रधर को लिए हुए कमरे में आए। बागेश्वरी और अहिल्या दोनों खड़ी हो गई। यशोदानंदन ने चक्रधर को कालीन पर बैठा दिया और खुद बाहर चले गए। बागेश्वरी पंखा झलने लगी, लेकिन अहिल्या मूर्ति की भांति खड़ी रही। चक्रधर ने उड़ती हुई निगाहों से अहिल्या को देखा। ऐसा महसूस हुआ मानो कोमल, स्निग्ध एवं सुगंधमय प्रकाश की लहर सी आंखों में समा गई। बागेश्वरी ने मिठाई की तश्तरी सामने रखते हुए कहा, कुछ जलपान कर लो भैया, तुमने कुछ खाना भी तो नहीं खाया। तुम जैसे वीरों को सवा सेर से कम न खाना चाहिए। धन्य है वह माता जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। अहिल्या, जरा गिलास में पानी तो ला। भैया, जब तुम मुसलमानों के सामने अकेले खड़े थे तो यह ईश्वर से तुम्हारी कुशल मना रही थी। जाने कितनी मनौतियां कर डाली। कहाँ है वह माला जो तूने गूंथी थी? अब पहनाती क्यों नहीं? अहिल्या ने लजाते हुए कांपते हाथों से माला चक्रधर के गले में डाल दी और आहिस्ता से बोली, क्या सिर में ज्यादा चोट आई है? चक्रधर बोले, नहीं तो खामखा पट्टी बंधवा दी। बागेश्वरी बोली, जब तुम्हें चोट लगी तब इसे इतना क्रोध आया था कि उस आदमी को पा जाती तो मुंह नोच लेती। क्या करते हो बेटा? चक्रधर बोले, अभी तो कुछ नहीं करता, पड़े पड़े खाया करता हूँ, मगर जल्दी ही कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। धन से तो मुझे बहुत प्रेम नहीं है, और मिल भी जाए तो मुझे उसको भोगने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़े। हाँ, इतना अवश्य चाहता हूँ कि किसी का आश्रित होकर ना रहना पड़े। बागेश्वरी ने पूछा, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती क्या? चक्रधर बोले, नौकरी करने की तो मेरी इच्छा ही नहीं है। मैंने पक्का निश्चय कर लिया है कि नौकरी ना करूंगा। ना मुझे खाने का शौक है, ना पहनने का, ना ठाट बाट का। मेरा निर्वाह बहुत थोड़े में हो सकता है। बागेश्वरी ने पूछा, और जब विवाह हो जाएगा तब क्या करोगे? चक्रधर बोले, उस वक्त सिर पर जो आएगी देखी जाएगी, अभी से क्यों उसकी चिंता करूं? बागेश्वरी बोली, जलपान तो कर लो, या मिठाई भी नहीं खाते? चक्रधर मिठाइयां खाने लगे। इतने में मेहरी ने आकर कहा, बड़ी बहू जी, मेरे लाला को रात से खांसी आ रही है, तिल भर नहीं रुकती, दवाई दे दो। बागेश्वरी दवा देने चली गई। अहिल्या अकेली रह गई तो चक्रधर ने उसकी ओर देखकर कहा, आपको मेरे कारण बड़ा कष्ट हुआ, मैं तो इस उपहार के योग्य न था। अहिल्या बोली, यह उपहार नहीं, भक्त की भेंट है। चक्रधर बोले, मेरा परम सौभाग्य है कि बैठे बैठाए इस पद को पहुंच गया। अहिल्या बोली, आपने आज इस शहर के हिंदू मात्र की लाज रख ली, क्या और पानी दूं? चक्रधर बोले, तृप्त हो गया। आज मालूम हुआ कि जल में कितना स्वाद है, शायद अमृत में भी यह स्वाद ना होगा।
बागेश्वरी ने आकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया तुमने तो आधी भी मिठाइयाँ नहीं खाई, क्या इसे देखकर भूख प्यास बंद हो गई? यह मोहिनी है, जरा इससे सचेत रहना। अहिल्या बोली, अम्मा तुम छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं करती। बागेश्वरी बोली, अच्छा बताओ तुमने इनकी रक्षा के लिए कौन कौन सी मनौतियां की थी? अहिल्या बोली, मुझे आप दिख करेंगी तो मैं चली जाऊंगी। चक्रधर यहाँ कोई घंटे भर तक बैठे रहे। बागेश्वरी ने उनके घर का सारा वृत्तांत पूछा। कै भाई हैं, कै बहनें, पिताजी क्या करते हैं, बहनों का विवाह हुआ है या नहीं। चक्रधर को उनके व्यवहार में इतना मात्र स्नेह भरा मालूम होता था, मानो उससे उनका परिचय है। 4 बजते बजते ख्वाजा महमूद के आने की खबर पाकर चक्रधर बाहर चले आए। और भी कितने ही आदमी मिलने आए थे। शाम तक उन लोगों से बातें होती रही। निश्चय हुआ कि एक पंचायत बनाई जाए और आपस के झगड़े उसी के द्वारा तय हुआ करें। चक्रधर को लोगों ने उस पंचायत का एक मेंबर बनाया। रात को जब अहिल्या और बागेश्वरी छत पर लेटी तो बागेश्वरी ने पूछा, अहिल्या सो गई क्या? अहिल्या बोली, नहीं अम्मा जाग तो रही हूँ। बागेश्वरी बोली, हाँ आज तुझे नींद क्यों आएगी, उनसे ब्याह करेगी? अहिल्या बोली, अम्मा मुझे गालियां दोगी तो मैं नीचे जाकर लेटूंगी, चाहे मच्छर भले ही नोच खाएं। बागेश्वरी बोली, अरे तो मैं कौन सी गाली दे रही हूँ, क्या ब्याह ना करेगी? ऐसा अच्छा वर तुझे और कहाँ मिलेगा? अहिल्या बोली, तुम ना मानोगी, लो मैं जाती हूँ। बागेश्वरी बोली, मैं दिल लगी नहीं कर रही हूँ, सचमुच पूछती हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो बातचीत की जाए, अपनी ही बिरादरी के हैं, कौन जाने राजी हो जाएं। अहिल्या ने पूछा, सब बातें जानकर भी? बागेश्वरी बोली, तुम्हारे बाबूजी ने सारी कथा पहले ही सुना दी है। अहिल्या ने पूछा, जो कहीं ना माने तो? बागेश्वरी बोली, टालो मत, दिल की बात साफ साफ कह दो। अहिल्या बोली, तुम मेरे दिल का हाल मुझसे अधिक जानती हो अम्मा, फिर मुझसे क्यों पूछती हो? बागेश्वरी बोली, वह धनी नहीं है, याद रखो। अहिल्या बोली, मैं धन की लौंडी कभी नहीं रही अम्मा। बागेश्वरी बोली, तो अब तुम्हें संशय में क्यों रखूं? तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलाने के लिए ही इन्हें काशी से लाए हैं। उनके पास और कुछ हो या ना हो, हृदय अवश्य है, और ऐसा हृदय जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। ऐसा स्वामी पाकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अहिल्या ने डबडबाती हुई आंखों से बागेश्वरी को देखा, पर मुंह से कुछ ना बोली। कृतज्ञता शब्दों में आकर शिष्टता का रूप धारण कर लेती है। उसका मौलिक रूप वही है जो आंखों से बाहर निकलते हुए कांपता और लजाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।